Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today's lecture outline is avometer, multimeter, current measurement, voltage measurement, and resistance measurement, and in last, digital multimeter. Now moving towards our first topic, which is avometer, multimeter. एवोमीटर और मल्टीमीटर का मतलब आपके पास ऐसे मीटर की बात की जाती है जिसमें एक सिंगल गैल्वेनोमीटर को एट अ टाइम हम यूज करते हैं एज अ वोल्ट मीटर, एम मीटर और ओहम मीटर के तौर पे। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है कि आपके पास एक वोल्ट मीटर के स्विचेस को कनेक्ट किया जा रहा है, एक गैल्वेनोमीटर के स्विचेस को कनेक्ट किया जा रहा है वोल्ट मीटर से। जब आपको वोल्ट मीटर की जरूरत है तो एज अ वोल्ट मीटर काम कर रहा है। उसे एम मीटर से कनेक्ट किया जा रहा है। जब आपको एम मीटर यानी कि करंट मेजरमेंट रिक्वायरमेंट है तो वो एम मीटर के तौर पे काम करता है। और जब आपको किसी रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन स्विचेस को, जो कि S1 और S2 गिवन है, इनको ज्वाइन कर दिया जाता है इस ओहम मीटर के साथ और ये गैल्वेनोमीटर एज अ ओहम मीटर रीडिंग्स शो करना शुरू कर देता है। It is an instrument to measure current, voltage, resistance. So it is ammeter, voltmeter and ohmmeter AVO. It is a galvanometer having series of combination of resistors all enclosed in a box. अब ये तमाम जो सर्किट है आपके पास वोल्ट मीटर का, एम मीटर का, ओम मीटर का, इसे हम आगे स्लाइड्स में अलग अलग स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ आपको मैं कि यहाँ पर जितने भी जो बॉक्सेस शो किए गए हैं वोल्ट मीटर, एम मीटर, ओम मीटर के, इनमें सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है पैरेलल और सीरीज के अंदर। यानी कि हम कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर में, क्योंकि वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पर इस वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंसेस हैं, जैसे ही आप इस स्विच को कनेक्ट करेंगे इस वोल्ट मीटर से, तो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो कनेक्ट हो जाएगी वोल्ट मीटर में मौजूद रेजिस्टेंस से सीरीज के तौर पे, यानी कि वो गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर काम शुरू कर देगा। सिमिलरली जब हम उसको कनेक्ट करेंगे एम मीटर के बॉक्स के साथ, तो इसका मतलब है कि अंदर बहुत सारी रेजिस्टेंसेस पैरेलल कनेक्टेड हैं और जैसे ही आप इस स्विच को कनेक्ट करेंगे एम मीटर के साथ, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वो जो वोल्ट गैल्वेनोमीटर है वो चेंज हो जाएगा एम मीटर में और गैल्वेनोमीटर की कॉइल कनेक्ट हो जाएगी इन तमाम पैरेलल जो रेजिस्टेंसेस हैं उनमें से किसी भी एक रेजिस्टेंस के साथ इन पैरेलल कंडीशन। सिमिलरली जब ओहम मीटर की बात करते हैं तो ओहम मीटर का सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसे हम आगे देखेंगे कि वो किस तरह से वर्किंग करता है। लेकिन इसमें भी वही प्रोसेस कि ये स्विच जब इस ओहम मीटर के साथ कनेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है वो गैल्वेनोमीटर एज अ ओहम मीटर वर्क कर रहा है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक विच इज करंट मेजरमेंट। आपके पास इसी सर्किट को जो हमने पहले, इससे पहले एवोमीटर के अंदर पढ़ा है, उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके बताया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले करंट मेजरमेंट यानी कि एम मीटर। आपके पास यहाँ पर ये स्क्रीन ग्रीन कलर का एम ए लिखा हुआ है, मिली एम्पेयर। ये बेसिकली ये वो स्क्रीन होती है या ये वो निडल पॉइंट होता है गैल्वेनोमीटर का जो कि मूव कर रहा होता है कॉइल की मूवमेंट की वजह से। इस निडल पॉइंट या इस हम कह सकते हैं कि इस डिजिटल अगर मल्टीमीटर आपके पास मौजूद है तो उसमें यहाँ पर नंबर्स शो होना शुरू हो जाएंगे। इन नंबर्स को एज अ एम मीटर शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्विच को कनेक्ट करते हैं पैरेलली कनेक्टेड जो आपके पास रेजिस्टेंसेस हैं उनके साथ। यानी कि अगर मैं देखूं कि यहाँ पे R1, R2 और R3 ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तमाम की तमाम रेजिस्टेंस, लेकिन जैसे ही इस स्विच को मैंने इस ब्लैक डॉट के साथ कनेक्ट करूंगा तो ये R1 कनेक्ट हो जाएगी इस कॉइल या इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ इन पैरेलल, यानी कि अब ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल एज अ एम मीटर काम करेगी। सिमिलरली अगर मैंने इसे इस वाले कनेक्शन के साथ ज्वाइन किया तो इसका मतलब है कि आपके पास जो रेंज है वो चेंज हो जाएगी एम मीटर की और R2 जो है आपके पास, R1 और R2 ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे इन पैरेलल विद दिस गैल्वेनोमीटर।
अगर मैं इस स्विच को कनेक्ट कर देता हूँ इस ब्लैक डॉट से, तो ये आपके पास जो आपके पास गैल्वानोमीटर है वो चेंज हो जाएगा एक डिफरेंट रेंज के एमीटर में, जिसमें आपके पास ये तमाम रेजिस्टेंसेस कंबाइन होके इन पैरेलल कनेक्ट हो चुकी होंगी इस गैल्वानोमीटर के साथ। For the measurement of current, the selector switch is turned to X2. The proper scale is selected. This circuit is a series combination of shunt resistances R1, R2 and R3 is called universal shunt. Any one of shunt can be used for measurement of current in different ranges. यानी कि जो आपके पास R1, R2 और R3 हैं, ये सीरीज के अंदर शंट रेजिस्टेंसेस हैं, स्मॉल रेजिस्टेंसेस हैं। हम जो भी हमें डिजायर रेंज है उस रेंज के लिहाज से हम कनेक्ट कर देते हैं सर्किट को, गैल्वानोमीटर की सर्किट को इस रेजिस्टेंस के साथ इन पैरेलल कंडीशन के अंदर हम उसको कनेक्ट करते हैं ताकि वो आपके पास एज अ एमीटर काम करना शुरू कर दे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वोल्टेज मेजरमेंट। वोल्टेज मेजरमेंट में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर तमाम की तमाम हाई रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं इस गैल्वानोमीटर की स्क्रीन के साथ, जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये स्विच जो आपके पास मौजूद है ये डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के साथ गैल्वानोमीटर को कनेक्ट कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2.5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 250 वोल्ट एंड 100 वोल्ट, यानी कि ये वो रेंज है कि जिस रेंज के गैल्वानोमीटर में जिस रेंज के वोल्ट मीटर आप इस गैल्वानोमीटर के जरिए से बना सकते हैं। और उसको बनाने के लिए जो हाई रेजिस्टेंसेस रिक्वायर्ड हैं वो हाई रेजिस्टेंसेस आपके पास R1, R2, R3, R4 एंड R5 की सूरत में यहाँ कनेक्ट होती हैं। अब डिपेंड करता है कि हम किसके साथ कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे स्विच आपके दिखाया जा रहा है 2.5 से वोल्ट से कनेक्टेड है, यानी कि ये स्विच R1 से कनेक्टेड है। R1 की जो वैल्यू होगी वो इस पूरे गैल्वानोमीटर को 2.5 वोल्ट की रेंज का वोल्ट मीटर बना देगी। अगर मैं इस स्विच को उठा के इस 10 वोल्ट से कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पर आपके पास ये R2 से कनेक्ट हो जाएगी, और R2 की कनेक्शन की वजह से गैल्वानोमीटर चेंज हो जाएगा 10 वोल्ट की रेंज के वोल्ट मीटर में। सिमिलरली फिर 50 वोल्ट या 250 वोल्ट या 100 वोल्ट, जो भी हमें डिजायर रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से अपने वोल्ट मीटर को हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, या वोल्ट मीटर के सर्किट को हम यहाँ पर वर्किंग में ला सकते हैं। For measuring voltage, the voltage selector switch of the avometer changes the circuit to the type shown in figure. This circuit allows selecting any range and corresponding high resistance to be connected in series with the galvanometer. वही बात कि जो भी आपको required range का वोल्ट मीटर रिक्वायर्ड है, आप उसी रेंज के लिहाज से इस स्विच को कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंसेस के साथ और गैल्वानोमीटर को चेंज कर देते हैं इन 2 वोल्ट मीटर। Now student, moving towards a new topic which is resistance measurement. रेजिस्टेंस मेजरमेंट के अंदर आपके पास किस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि आपके पास एक गैल्वानोमीटर, यानी कि गैल्वानोमीटर को यहाँ पर एज अ ओहममीटर यूज किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे ये गैल्वानोमीटर मौजूद है, इसके साथ एक सीरीज के अंदर शंट रेजिस्टेंस यूज वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज की जा रही होती है, या इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस को स्मॉल रखा जाता है। साथ में एक डीसी वोल्टेज बैटरी यानी कि डीसी पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट की जाती है, और उसके साथ ही आपके पास ये वायर मूव कर रहा है उस रेजिस्टेंस की तरफ जो कि एक्स वाई है, ये आपके लिए एक अननोन रेजिस्टेंस है। दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पास यहाँ पे कनेक्ट किया गया है इस तरह से, इसके पास यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में ज्वाइन हो जाती है। अब अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो क्या होगा कि यहाँ पर जो करंट है वो वैल्यू जो है उसकी कम हो जाएगी, यानी कि गैल्वानोमीटर के अंदर आपके पास रिफ्लेक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है तो गैल्वानोमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो करंट की वैल्यू है वो हाई होना शुरू हो जाएगी, और उस हाई वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे एज अ ओहम मीटर की रेजिस्टेंस के तौर पर। For resistance measurement, the selector switch uses the circuit as shown in figure. The leads are connected across the resistance, यानी कि जो दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट की गई हैं, दो लीड्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट की गई हैं।
leads are connected across the resistance to be measured. The battery of the meter supply current to the meter for deflection in which in turns varies with the external resistance and can be calibrated. तो क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर जो वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट के अंदर उसकी डिफ्लेक्शन शो होगी और जैसे ही आप कोई रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट करेंगे तो इस रेजिस्टेंस की वजह से इस करंट की डिफ्लेक्शन जो गैल्वानोमीटर है उसकी डिफ्लेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा और इसका मतलब है अगर वो जीरो हो जाती है तो यहाँ रेजिस्टेंस की एक हाई वैल्यू मौजूद है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू शो हो रही है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होना शुरू हो गई है। Now moving towards next topic which is digital multimeter. Digital multimeters ये वो मल्टीमीटर्स हैं जो आजकल आप यूज कर रहे हैं। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे एक स्विच मौजूद, एक सेलेक्टर मौजूद है। इस सेलेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास सेलेक्टर की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ देखें आपके पास डीसी वोल्टेज यहाँ पे नोट किया जा सकता है, यहाँ आपके पास एसी वोल्टेज नोट किया जा सकता है, ये आपके पास डीसी करंट के लिए एम मीटर, ठीक है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर ये जगह जो है ये आपके पास रेजिस्टेंस के तौर पे, ओम मीटर के तौर पे इस डिजिटल मीटर को यूज किया जाता है। इस डिजिटल मीटर के अंदर आपके पास जिस तरह से एवोमीटर है उस तरह से तमाम के तमाम सर्किट्स मौजूद हैं और इन सर्किट्स को डिफरेंट वैल्यूज के लिए यूज किया जा सकता है। Thank you students. If you have any problem or if you have any query regarding this lecture, you can ask me on my WhatsApp number and through Google Classroom. Thank you again.